अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज हम सबक ईमानियात और इबादात की मश्क का सवाल नंबर 2 यानी सवाल बे, तौहीद के लुग़वी मानी क्या है। तौहीद के लुग़वी मानी क्या है, यानी तौहीद जो है इसके ज़ुबान के जो मानी हैं वो क्या हैं। तो तौहीद के लुग़वी मानी क्या है, इस सवाल के बारे में प्यारे बच्चों आज हम पढ़ेंगे। प्यारे बच्चों, आप देखें आपकी इस्लामियात की किताब के सफ़ा नंबर 8 पर आप देखेंगे तौहीद, ये आपका टॉपिक है। तौहीद मानी और मफ़हूम, यानी तौहीद के मानी और मफ़हूम। प्यारे बच्चों, तौहीद के मानी अल्लाह ताला के एक होने पर यकीन करना है। यानी तौहीद का मतलब ये है कि हम इस बात का यकीन कर लें कि अल्लाह ताला बिल्कुल अकेला एक है। यानी अल्लाह ताला को वाहिद, वाहिद का मतलब होता है एक, यकता, यकता का मतलब होता है अकेला, और एक मानना और जानना। यानी सिर्फ मानना ही नहीं बल्कि आगे अपनी ज़िंदगी में जब भी हम कोई अमल करें तो हमें इस बात का ख्याल भी रखना चाहिए, हमें इस बात का इल्म होना चाहिए कि जब भी हमारे अकीदे की बात हो तो हम अल्लाह को एक ही जानते हैं और एक ही मानते हैं। ठीक है, तो इस बात पर कायम हो जाना और यकीन कर लेना कि अल्लाह एक है, तौहीद कहलाता है। और अल्लाह ताला की ज़ात व सिफ़ात में, ज़ात यानी अल्लाह ताला का जो अपनी, वो अल्लाह ताला की अल्लाह ताला का अपना आप है, अल्लाह ताला की अपनी ज़ात, और सिफ़ात यानी उसकी जो खूबियाँ हैं, जैसे अल्लाह ताला हाज़िर व नाज़िर है, अल्लाह ताला हर जगह पर मौजूद है, अल्लाह ताला हर चीज़ पर कुदरत रखता है, अल्लाह ताला हर चीज़ का मालिक है। सूरज, चाँद, सितारे, ज़मीन, आसमान, हवा, रोशनी, पानी, आग, दरिया, पत्ते, यहाँ तक के चरिंद परिंद जानवर, सब अल्लाह ताला, सिर्फ एक अल्लाह ताला के हुक्म पर चलते हैं। तो ये उसकी सिफत है कि सब उसके हुक्म, उसकी कुदरत में है सब। ये उसका कमाल है, ये उसकी खूबी है कि सब कुछ उसकी कुदरत में है। ठीक है, और तो हम ये भी नहीं कह सकते कि नहीं बारिश के लिए अलहदा खुदा है, हवा के लिए अलहदा है। जिस तरह मुख्तलिफ़ मज़ाहिब के अंदर लोग इस बात को मानते हैं कि हवा चलाने वाला अलहदा खुदा है, बारिश बरसाने वाला अलहदा खुदा है, दिन का अलहदा खुदा है, रात का अलहदा खुदा है। तो हमारा जो दीन इस्लाम है उसके अंदर हम अल्लाह ताला की ज़ात को और उसकी सिफ़ात में अल्लाह ताला को अकेला, यकता, वाहिद मानते हैं और जानते हैं। और इनमें इन सिफ़ात में किसी गैर को शरीक ना करना, और हम बिल्कुल किसी गैर को अल्लाह ताला की ज़ात व सिफ़ात में शरीक नहीं करते, और यही अकीदा तौहीद कहलाता है। अकीदा तौहीद ईमान की बुनियाद है। हमारा जो ईमान है, हमारा जो दीन है, उसमें सबसे पहली बात ही यही है कि अल्लाह ताला को एक मानना और एक जानना। इस्लाम में इसकी सबसे ज़्यादा अहमियत है। यानी तमाम इबादात से पहले, तमाम इस्लामी अहकामात से पहले, जितने भी इस्लामी कानून हैं, असूल हैं, शरअ, जितने भी अहकामात हैं, तमाम से पहले अल्लाह ताला को एक मानना ये सबसे पहले और ज़रूरी है, इसकी सबसे ज़्यादा अहमियत है। तमाम अम्बिया अलैहिमुस्सलाम यही तालीम लेकर दुनिया में आए। इसी तरह तौहीद के बारे में अरशादात बारी ताला हैं। अरशादात यानी अल्लाह ताला के हुक्म हैं, अल्लाह ताला के बयान हैं। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में ये बात बयान फरमाई है। बारी ताला अल्लाह ताला, अल्लाह ताला ने फरमाया व इलाहुकुम इलाहुम वाहिद, व इलाहुकुम, और तुम्हारा इलाह, ये देखे तर्जुमा, और तुम्हारा इलाह, और तुम्हारा मबूद खुदा, अल्लाह खुदाए वाहिद है, एक है, अकेला है। इलाहुम वाहिद, अकेला है,
واحد خدا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا لیسا کمثلہ شیء، اس جیسی کوئی چیز نہیں، اس جیسی کوئی چیز نہیں، لیسا نہیں، کمثلہ اس جیسی، شیء کوئی چیز۔ تو اللہ تعالیٰ کے ان احکامات سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ واحد، اکیلا اور یکتا ہے، اس جیسی کوئی چیز نہیں۔ اللہ تعالیٰ خود یہ فرما رہے ہیں، تو اس لیے ہمیں اس بات کا مکمل طور پر یقین رکھنا کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، یہ عقیدہ کہلاتا ہے، اور اس عقیدے کو عقیدہ توحید کہتے ہیں۔ پیارے بچوں، اس سوال کو آپ یہاں سے لے کر یہ توحید کے معنی، اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے پر یقین کرنا ہے، یہاں سے لے کر آپ اس جیسی کوئی چیز نہیں، یہ آیت کا ترجمہ ہے، یہاں تک آپ اس سوال کو اچھی طرح سے یاد کیجیے گا، اور جو سوالات آپ کو دیے جائیں گے اس سوال کے مطابق آپ ان کے مناسب جواب منتخب کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔